Hello children, in previous video we have studied about our first identity a plus b whole square, which was equal to a square plus b square plus 2ab. Now in this video we will learn about two more identities, a minus b whole square and second one is a plus b into a minus b. Now these identities make our work of product very easy, you know that thing. So the second identity that we are doing in this video is a minus b into a minus b. अब ये दोनों ब्रैकेट्स जब बिल्कुल एक जैसे हों और बीच में माइनस का साइन हो तो जब हम इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी पहले वाली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस 2y को 3x माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं इन ब्रैकेट्स को 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अपने क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कीजिए। जो फर्स्ट टर्म है a, क्या वो हमारे क्वेश्चन में 3x की तरह काम कर रही है, माइनस का साइन एज इट इज़ है दोनों में, और b जो है उसकी प्लेस पर हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2y। तो जहाँ जहाँ आइडेंटिटी में a नज़र आएगा वहाँ हम 3x पुट करेंगे, जहाँ b नज़र आएगा वहाँ 2y पुट करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग आवर आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 5xy माइनस 2 इंटू 5xy माइनस 2, दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हैं तो हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे फिर से आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कीजिए। आइडेंटिटी में जहाँ a है हमारे क्वेश्चन में वहाँ 5xy लिखा गया है, और आइडेंटिटी में जहाँ b है वहाँ क्वेश्चन में 2 है। तो जहाँ जहाँ a नज़र आएगा वहाँ 5xy पुट करेंगे और जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ पर हमें 2 पुट करना है। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे 5xy होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर 5xy, b की जगह पर 2 और प्लस b स्क्वायर में b की जगह पर 2। अब 5xy का होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर 5 के साथ भी जाएगा, x के साथ भी और y के साथ भी। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर। अब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है, जैसे हमें 98 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 98 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे आप फर्स्ट आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 90 प्लस 8 लिख करके। लेकिन ईजी क्या है, कैलकुलेशंस ईजी कैसे होंगी अगर हम इसे 100 माइनस 2 लिखते हैं। 98 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो a की प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है 100 और b की प्लेस पर हमें मिल रहा है 2। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में a नज़र आएगा वहाँ 100 पुट करते जाएंगे, जहाँ b नज़र आएगा वहाँ पर 2 पुट करते चले जाएंगे और सॉल्व करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब सेम क्वेश्चन को अगर आप 90 प्लस 8 से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए, पहली आइडेंटिटी जो हमने की थी उसमें दोनों ब्रैकेट्स में प्लस का साइन था, सेकेंड आइडेंटिटी में दोनों ब्रैकेट्स में माइनस का साइन था। अब ये जो थर्ड आइडेंटिटी है इसमें नंबर्स तो सेम हैं बट एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है और दूसरी ब्रैकेट में माइनस का साइन है। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे अप्लाई होगा, जैसे 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y। अब दोनों ब्रैकेट्स देखिए, दोनों ही ब्रैकेट्स में नंबर्स एग्जैक्टली सेम है। पहली ब्रैकेट में भी 3x है, दूसरी ब्रैकेट में भी 3x है। पहली ब्रैकेट में भी 5y है, दूसरी ब्रैकेट में भी 5y है। पहली ब्रैकेट में दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है और सेकंड ब्रैकेट में दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी के जैसा हमें लग रहा है। तो अगर हम आइडेंटिटी के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पर 3x दिखाई दे रहा है और b की प्लेस पर 5y नज़र आ रहा है।
तो हमारा आंसर आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की प्लेस पर 3x पुट कर देंगे और बी की प्लेस पर 5y पुट कर देंगे एंड वी विल बी गेटिंग आवर आंसर 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो मेन काम जो हमें करना है आइडेंटिटी की पहचान करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। अब इसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, जैसे हमें 97 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। जब दो नंबर्स डिफरेंट होते हैं तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि एक नंबर जो है वो माइनस की फॉर्म में लिखा जाए और दूसरा नंबर प्लस की फॉर्म में लिखा जाए सेम नंबर्स को लेकर के। जैसे 97 जो है वो 100 माइनस 3 होता है और 103 100 प्लस 3 होता है। मतलब हमें दो ऐसे ब्रैकेट्स बनाने हैं कि नंबर्स तो हमें सेम दिखाई दें लेकिन उनके बीच का जो साइन है वो अलग अलग हो। एक ब्रैकेट में माइनस का साइन, एक ब्रैकेट में प्लस का साइन। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी के जैसा हो गया। अब हमें ए की प्लेस पर 100 दिखाई दे रहा है और बी की प्लेस पर 3 नज़र आ रहा है। तो जो आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें ए की प्लेस पर 100 और बी की प्लेस पर 3 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए एक बार तीनों आइडेंटिटीज़ को जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो जब पहली आइडेंटिटी है, दो ब्रैकेट्स देखने हैं, दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सेम होंगे और सारे साइंस प्लस के होंगे, मतलब दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन होगा। तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड आइडेंटिटी में दोनों नंबर्स सेम हैं ब्रैकेट्स में और उनके बीच में साइन जो आपको मिलेगा वो माइनस का मिलेगा। तो आइडेंटिटी का आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी में नंबर्स दोनों ब्रैकेट में सेम हैं बट पहली ब्रैकेट में प्लस का साइन और दूसरी ब्रैकेट में माइनस का साइन है। आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये तीनों आइडेंटिटीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। इन आइडेंटिटीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज दीज आइडेंटिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट यू हैव टू यूज़ एवरीवेयर in whatever class you are studying. Till then, bye bye. Have a nice time. Stay at home. Stay safe.